आज विषय एक बार फिर से है बिहार के युवाओं का। बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा नीतीश सरकार ने कर दिया। जिस डोमिसाइल की मांग की जा रही थी उसको लेकर नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और खास तौर पर टीआरई 4 को लेकर उन्होंने कह दिया कि उससे पहले ही नियमों में संशोधन किया जाएगा और स्थानीयता को बढ़ावा देने के लिए डोमिसाइल लागू किया जाएगा। अब जाहिर तौर पर यह वो मांग है जो इस वक्त सबसे बड़ी मांग थी स्टूडेंट्स की, बिहार के युवाओं की। और इस डोमिसाइल के जरिए नीतीश कुमार ने एक मिसाइल छोड़ दिया विपक्ष पर, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाए हुए था। एक और मुद्दा विपक्ष के हाथ से छीना नीतीश कुमार ने और डोमिसाइल लागू करने का फैसला कर लिया। नीतीश कुमार ने न सिर्फ डोमिसाइल की बात की, उन्होंने कहा टीआरई 5 से पहले एसटीईटी का आयोजन भी होगा। इसके लिए भी शिक्षा विभाग को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चूंकि कह चुके थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हम डोमिसाइल लागू करेंगे, लेकिन उसी को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया। और यह फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है कि अगर बिहार के स्थानीय युवाओं को रोजगार ज्यादा मिलेगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि रोजगार बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बाहरी लोगों को यहाँ की सरकारी नौकरियों में मौके मिल रहे थे, जिसको लेकर नाराजगी थी युवाओं में, और उसको लेकर ही आज सरकार ने यह फैसला किया है कि स्थानीयता को हम बढ़ावा देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे। टीआरई 4 से पहले यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसीलिए नियमों में संशोधन के निर्देश भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये डोमिसाइल वाकई क्या बिहार में असर डालेगी, ये डोमिसाइल बिहार के युवाओं को कितना राहत पहुंचाएगी और युवा कितने खुश हैं, विपक्ष इसको लेकर क्या सोचता है, सत्ता पक्ष का क्या कहना है। ये तमाम चीजें आज हम लोग चर्चा में इसमें शामिल करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हैं, विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा हमारे साथ हैं, और इसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश कमल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये डोमिसाइल इस वक्त एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा सड़कों पर एक बहुत जोरदार आंदोलन हुआ अचानक से डोमिसाइल को लेकर, जबकि इसको लेकर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बयान नहीं आ रहा था। अचानक से यह फैसला कैसे हो गया? सरकार को क्यों लगा कि डोमिसाइल होना चाहिए? नहीं, यह कोई फैसला अचानक नहीं हुआ है अभिषेक जी। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी एक दो सब्जेक्ट में कुछ सीमित विषयों पर डोमिसाइल लागू किया गया था और हम भी बराबर डिबेट में इस विषय में बोलते आ रहे थे कि यह पूरी तरीके से लागू होगा, डोमिसाइल फिर से वापस होगा। क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में जिसकी बड़ाई तेजस्वी यादव लेते हैं, पीठ थपथपाते हैं, टीआरई 1, 2, 3, वो डोमिसाइल जो है उसको हटाने का काम किया गया था, जो साजिश रची गई थी। और जिस प्रकार से बिहारी छात्रों के साथ गलत किया गया था, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि यह बिल्कुल जायज मांग था और लगातार यह संभावना हो रही थी, उस पर तलाशे जा रहे थे विभाग से। अंदरूनी कई बार बातें भी हुई हैं उस विषय में, और पूरी तरीके से यह स्पष्ट है कि इसको लागू होना था तो हुआ, और आज मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है, आदेश दिया है। इसलिए मैं एक बार मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा, सरकार का आभार प्रकट करूंगा कि यह जो एक मांग थी यहाँ के छात्रों की या यहाँ के युवाओं की, यहाँ के युवतियों की, वह हुआ है, पूरा हुआ। और देखिए, एक बात मैं बोलूंगा अभिषेक जी कि जो सरकार काम करती है, जो सरकार लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरती है, युवा हो, छात्र हो, महिलाओं हो, राज्य की जनता कोई किसी भी वर्ग का हो, वो उम्मीद भी तो उसी से करती है ना। वो उस मांगे भी उसी से रखती है, लड़ाई भी झगड़ा भी उसी से होता है जो जिससे प्यार होता है, जिससे उम्मीदें होती हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के एक एक, आप देखिए हाल के दिनों में जो भी जितनी भी मांगे थी, अब उसको चुनाव से जोड़ा जाना नहीं जाना एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये जो भी चीजें थी उसको धीरे धीरे आंशिक रूप से लागू भी किया गया, और आज अगर पूर्ण रूपेण इसको लागू करने की घोषणा की गई है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि टीआरई 4 पे जो मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है वह लागू होगा, और 25 में और 26 में टीआरई 5 जो है उस पर भी यह लागू रहेगा। बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि भरोसा ही भर की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने निर्देश ही दे दिए हैं कि टीआरई 4 जो होगा वो डोमिसाइल के तहत ही होगा। तो इसको अब हम मान सकते हैं कि टीआरई 4 पक्का उसी तरीके से होगा। हम आरजेडी के प्रवक्ता के पास चलते हैं, प्रमोद सिन्हा जी।
प्रमोद जी, अभी जो मनीष जी कह रहे थे और 17 महीने का जिक्र कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे, इसीलिए मैंने कहा कि डोमिसाइल का जो मिसाइल है वो निकाल कर विपक्ष की तरफ घुमाने की कोशिश हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि दरअसल उस 17 महीने में साजिश के तहत यह करवाया गया था कि डोमिसाइल हटवा दिया गया था। मुझे याद है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री आपकी ही पार्टी के थे, चंद्रशेखर जी, उनका बयान भी आया था और उन्होंने कहा था कि बिहार में कुछ विषयों के शिक्षक अच्छे नहीं मिलते, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, इसलिए डोमिसाइल हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमको दूसरे प्रदेश से ही लेना पड़ेगा। प्रमोद जी, देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम बतला देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो बिहार के छात्र और युवा की जो मांग थी, उस मांग के समर्थन में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने पर जो है हम बिहार में डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के ऐसा कानून बनाएंगे जो कानूनी पचड़े में नहीं फंसे। बात सिर्फ डोमिसाइल की ही नहीं है। आप देखिए हाल के दिनों में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन घोषणाओं को करने का काम किया, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो, चाहे युवा आयोग के गठन की बात हो, चाहे आप देखिए बिजली बिल जो महंगा जो बिजली था उसको लेकर के जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात थी, उन तमाम मुद्दों पर हमारे नेता ने जो घोषणा करने का काम किया था, उसको चुनाव के नजदीक देख करके, जब अब 2 माह के बाद जो है चुनाव नजदीक है, तो आनन फानन में जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, वो आनन फानन में इस प्रकार की घोषणा करने का काम कर रही है। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया, आपने तो कहा कि डोमिसाइल क्या छोड़ने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया, उसमें पहला तो पैराग्राफ में उन्होंने लिखने का काम किया कि 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो कहां काम कर रहे हैं जब ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है बिहार में, इंटर तक जाते जाते 100 में जो है 9 बच्चा बचता है। बिहार में कहीं स्कूल है, वहां पे स्कूल पे छत नहीं है। आप ही के चैनल पर कई बार ऐसा जो है सीरीज दिखलाने का काम बिल्कुल हम चला चुके हैं, बिल्कुल चलाएं। खुले में बैठे हुए हैं। तो आपने तो दिखलाया ना कि कैसी बिहार में शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन पैराग्राफ लिखने का काम मनीष जी जो कह रहे हैं कि अभिषेक जी, मैं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया है और जिसके आधार पर जो ये बहस हो रहा है, मैं उनका सेकंड पैराग्राफ पढ़ देता हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो शिक्षकों की जो TRE 4 की बहाली होगी, उसमें हम संबंधित विभाग को निर्देश देने का काम किया है कि उसमें डोमिसाइल आप देख लीजिए। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार में हम डोमिसाइल नीति लाएंगे और डोमिसाइल के तहत जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें हम जो है बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो ये आप समझने की बात है। हमारे नेता तो मतलब आपका इशारा ये है कि वो TRE 4 के लिए कर देंगे, लेकिन TRE 4 के बाद फिर हटा देंगे, ये है मंशा? नहीं, ये जो उन्होंने जो ट्वीट किया है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम बिहार में डोमिसाइल लागू करने का काम करेंगे। तो TRE 4 जो है वो बिहार का ही है, वो पंजाब का थोड़ा ही ना है। TRE 4 बिहार का ही तो होना है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं अभिषेक जी कि अन्य विभागों में भी जो सरकारी नौकरियां और जो पद होते हैं, उसके लिए तो उन्होंने इस तरह का कहीं कोई बयान नहीं देने का काम किया, ना ट्वीट करने का काम किया है। और समझने वाली बात है कि चूंकि इनको लग रहा है ना कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार से बिहार के लोगों के मुद्दों को, उनके दर्द, उनका दुख, उनके वेदना को समझते हुए उन्होंने जिन घोषणाओं को करने का काम किया है, उसी पीछ पर बिहार सरकार को आना पड़ रहा है, और वो भी आधे अधूरे रूप में। अब देखिए ना, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हमारे नेता ने कहा, उन्होंने 125। प्रमोद जी आप 200 यूनिट करिए, 500 करिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार वो सारी चीजें अगर घोषणा कर रहे हैं, तो मैं वही कह रहा हूं कि मुद्दे तो वो छीनने की कोशिश हो रही है। अब वो सियासी मामला है या चुनाव से जुड़ा मामला है, वो आप ही लोग तय करेंगे। लेकिन हमारे नेता ने भी कहने का काम किया है कि हमारे पास जो है बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए। अरे भाई, तो ये बताइए ना कि अभी जो मनीष पांडे कह रहे थे, अभी मनीष पांडे जी ने कहा कि वो साजिश के तहत उस 17 महीने में डोमिसाइल हटाया गया। तो साजिश के तहत हटाया गया, तो वो इशारा जाहिर तौर पर आप पर कर रहे हैं, क्योंकि आप उसी 17 महीने का क्रेडिट लेते हैं। मनीष पांडे उसी 17 महीने की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी,
हमारे नेता ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के भी पहले कहने का काम किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल लागू करेंगे, 4.5 लाख जो रिक्त पद बिहार में पड़े हुए हैं उसको हम भरने का काम करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे। 17 माह में चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध भी जुड़ गए हैं। निषेध के साथ शायद कुछ अभ्यर्थी स्टूडेंट्स भी हैं। निषेध अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हो तो जरा बात करिए, डोमिसाइल वाला जो मामला है इसको लेकर क्या कह रहे हैं बिहार के युवा? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए बिहार के जो छात्र हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री के ट्वीट करने के बाद से, क्योंकि लंबे वक्त से मांग की जा रही थी और कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी हुआ और हमने उस खबर को भी काफ़ी प्रमुखता से दिखाया। हमारे साथ कुछ छात्र, हम इनसे ही रिएक्शन ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया, कैसा लग रहा है इसके बाद? आज मतलब काफ़ी टाइम से डोमिसाइल के लिए हम लोग मांग कर रहे थे, जो बिहार के, क्योंकि अन्य कई राज्यों में डोमिसाइल नीति पहले से लागू थी और बिहार के छात्रों ने भी मतलब कई कुछ नेता, कुछ छात्र जो भी थे हमारे, वो कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि हमारे बिहार में भी डोमिसाइल लागू हो, ताकि हम लोग को कुछ सीट जो प्रदर्शन भी पटना में बहुत बार हुआ, लाठियां भी खाई छात्रों। हाँ, छात्रों ने लाठियां भी खाई, जो छात्र नेता थे वो भी लाठी खा रहे, जो भी थे, जहां तक जिन्होंने भी था डोमिसाइल के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा एक सराहनीय जो ट्वीट किया गया है हम छात्रों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए, कहीं ना कहीं हम छात्रों में इस चीज़ के लिए खुशी की लहर है कि सरकार हमारे लिए सोच रही है, हमारी शिक्षा पे सोच रही है। और आज उनका जो ट्वीट था कि 2005 से हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है कि TRE-4 के लिए जो है डोमिसाइल को ये लागू किया जाए, ताकि हमारे बिहार के छात्रों को थोड़ा सा मतलब जो भी हो अच्छा हो, उसके लिए खुशी का दिन है आज ये आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं जी टीवी जो है, जी मीडिया टीम के जो भी दर्शक है देख रहे हैं उनको मैं मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। देखिए, ये बिहार में जो इस तरह का एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं अभी, ठीक है, विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया गया था, ये सराहनीय है, विपक्ष का काम ही उचित मुद्दा को उठाना, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन लागू कर रहा है। तो नीतीश कुमार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है कि जो अभी TRE-3 और TRE-4 के लिए जो लगा है, 4-5 के लिए जो लगा है, इसको मेरे संदर्भ में देखा जाए तो इसको BPSC के क्षेत्र हो या प्रत्येक जितने भी सरकारी नौकरी में है ना, इसको लागू करना चाहिए। इसके पीछे कारण है, देखिए, ठीक है, मुझे पता है कि अखिल भारतीय स्तर पे ये जो है मतलब शिक्षा व्यवस्था का प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन अखिल भारतीय स्तर तभी लागू होना चाहिए जब प्रत्येक राज्य ऐसा करे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमको 10% पे लड़ने का मौका मिलता है, और नहीं तो और कहीं नहीं भी मिलता है मौका लड़ने को। तो इस संदर्भ में राज्य सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी निषेध यही पूछिए आप उनसे, जो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर दूसरे प्रदेशों में जब व्यवस्था है आप उससे इतर बहुत नहीं जा सकते हैं, तो क्या ये मतलब इस बात को कह रहे हैं कि 100% ना भी हो तो कम से कम कुछ ऐसी नौकरियां हैं उसमें एक प्रतिशत फिक्स हो जाए कि इससे ज्यादा बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा? क्या उसकी बात ये कर रहे हैं कि 10% या 15% ही कर 15% ही कर दिया जाए कि उससे ज्यादा बाहरी छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, एक ये कह रहे हैं कि आप एक परसेंटेज तय कर दिया जाए कि हाँ उससे ज्यादा बाहरी छात्रों को मौका ना मिले बिहार की जो नौकरियां हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, ये कोई देखिए, अन्य राज्य में अगर हमको 10% लड़ने का मौका मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि हम लोग के राज्य में भी 10% मिले, क्योंकि देखिए TRE-3 TRE-2 का जितना रिजल्ट हुआ उसमें से हम अपना अनुमान लगाना है कि लगभग 50 या 40-50% जो है ना उत्तर प्रदेश के या अदर स्टेट के स्टूडेंट आज दूसरे स्टेट के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो बिहारी छात्रों के हक को मारा गया, हमें दूसरे क्षेत्र से, दूसरे राज्य से दिक्कत नहीं है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सभी समान हैं। लेकिन अगर अन्य राज्य अपने विद्यार्थियों के हित में बात करती है, अपने विद्यार्थियों, अपने छात्रों के लिए हित में सोचती है, तो हमारी बिहार सरकार को यहाँ पे भी कुछ वैसा तय हो जाना चाहिए। एक सवाल बस फटाफट पूछिए कि डोमिसाइल लागू होने से अब अगर सरकार ने ऐलान किया है कि TRE-4 में लागू करेंगे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इनको क्या लगता है कि बिहार में कितनी राहत युवाओं के लिए होगी, क्या फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो डोमिसाइल का निर्णय लिया जा रहा है कि हाँ TRE-4 में लागू किया जाएगा, शिक्षकों को इसका फायदा पहुंचेगा, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत पड़ेगा, लेकिन हालांकि अगर मतलब दूसरे राज्य को 10% दिया जाए तो और ज़्यादा पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि BPSC, बिहार SSC, अन्य जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें भी इसको लागू करना चाहिए, जो हमारे लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा। ये निर्णय ठीक है कि इस TRE-4 में भी इस तरीके से लागू हो जाएगा डोमिसाइल, कहा जा रहा है कि संशोधन किया जाए नियम में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। चलिए एक बार हम लौटते हैं, फिर से हम स्टूडियो का रुख करते हैं। किशोर कुणाल भी हमारे साथ JDU के प्रवक्ता जुड़े हैं। किशोर जी बताइए,
ये डोमिसाइल को लेकर स्टूडेंट्स खुश हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लागू किया जाए। और अगर लगता है कि 100% कुछ विभागों के लिए या कुछ सेवाओं में नहीं आप कर सकते हैं, तो वो प्रतिशत एक सीमा तय कर दी जाए जैसे अन्य प्रदेश करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात कही है किसी स्टूडेंट ने या अभ्यर्थी कह रहे हैं। सरकार के लिए भी राहत की बात है कि वो दबाव नहीं बना रहे कि आप 100% करिए, नियमों के तहत जो मुमकिन है वो कर दीजिए, ताकि एक सीमा तय हो जाए कि इससे ज्यादा बाहरी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अभिषेक जी, सबसे पहले नमस्कार, सारे पैनलिस्ट महोदय को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी, अभी प्रमोद भाई बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद क्या किया, तो इनको पता होगा कि 2005 के पहले यहाँ की सारी ट्रेनिंग कॉलेजेज बंद पड़े थे, ट्रेनिंग स्कूल बंद पड़े थे जहाँ टीचर की ट्रेनिंग होती थी। और उस दौर में भी नीतीश कुमार जी ने स्पेशल प्रावधान के तहत बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की। और जहाँ तक आज का मामला है, देखिए, निर्णय हमेशा विमर्श का विषय होता है। TRE 1 में जो भी निर्णय लिया गया उसमें की तत्कालिक जरूरत रही थी, अभी जो निर्णय लिया जा रहा है अभी की जरूरत है। और सही एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो समय पर सही निर्णय लेकर देश के, प्रदेश के अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचाए, अधिकांश लोगों को अधिक से अधिक मौका दे। तो हम मानते हैं कि अभी ये खुशी का वक्त है और प्रमोद बाबू को कहेंगे कि हमारा तो चुनाव चिन्ह ही तीर छाप है। आप देखते जाइए, इतना तीर चलेगा हमारी तरफ से, तर्कस में इतने तीर भरे पड़े हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि चुनाव में किस मुद्दे के साथ हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल इस चीज़ के लिए आशान्वित रहना चाहिए, बिल्कुल होप में रहना चाहिए कि सरकार हमेशा उनके लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जो भी उनका विचार आ रहा है निश्चित तौर पे सरकार उस पर विमर्श करेगी। लेकिन आज का जो वक्त है, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उस निर्णय के साथ देश के, प्रदेश के अधिकांश युवा, अधिकांश परीक्षार्थी हैं और हम चाहते हैं कि ढंग से तैयारी करते हुए TRE 4, TRE 5 का लेकिन ये सवाल, लेकिन किशोर कुमार जी, ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि भाई सरकार क्या आनन फानन में ये फैसले कर रही है इसलिए क्योंकि सरकार को लग रहा है कि चुनाव है और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगा है? क्योंकि ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वो कहने को आप लोग कह दीजिएगा कि नहीं ये तो पहले से ही प्रोसेस में था, पहले से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन ये इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जो जो बातें विपक्ष उठा रहा है वो सारे एक एक करके सरकार फटाफट लागू किए जा रही है। कात्यायन साहब, आप नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो 25 अगस्त 1993 को उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी। 33 साल बाद उसको उन्होंने लागू किया, उनको इम्प्लीमेंट किया। तो नीतीश कुमार जी एक दूरदर्शी लीडर रहे हैं। वो हमेशा से सही समय पे सही निर्णय लेकर अधिकांश युवाओं को, अधिकांश राज्यवासियों को लाभ देने का काम किया है और उसी का एक कड़ी है। इसको अगर इस नज़र से देखा जा रहा है तो इनको ये पता होना चाहिए कि आज से 15 दिन पहले भी नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट के माध्यम से महिला शिक्षक परीक्षार्थियों के लिए डोमिसाइल की बात की थी कि स्थानीय को ही मौका दिया जाएगा। उससे पहले हम लोगों ने डोमिसाइल को खत्म भी किया था ताकि अन्य राज्य के लोग भी यहाँ आ सके। तो ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का हमेशा हम लोग पालन करते हैं ताकि एक यूनिफाइड फॉर्मेट हो, किसी को असंतोष का भाव ना हो, चाहे बिहार के लोग हों या बिहार के बाहर के लोग हों। हमने बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया, उद्देश्य एक ही था। प्रमोद जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, उसके बाद कमलेश जी के पास भी जाएंगे। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रमोद जी बताइए। बिल्कुल अभिषेक जी, अभी जदयू के साथी ने कहने का काम किया कि 1993 में जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जी ने पहला बोलने का काम किया था। तो 2001 में तो इन्हीं की सरकार थी, जब जातीय मतलब जो जनगणना हुआ तो 2001 में केंद्र में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं करा लिए थे, क्यों नहीं इनको याद आया था? अब देखिए यही कहेंगे तो ये जो लगातार कह रहे हैं, तो हमारे नेता 2000 पहले पर जब ये कह रहे थे तो हमारे नेता 1991 में जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन कर करके बीपीएससी के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का काम किया था। और इनकी सरकार ने क्या किया? इनकी सरकार ने नियोजन और संविदा के आधार पर नौकरी देने का काम किया। जब हमारे नेता ने 2020 में घोषणा करने का काम किया कि जब हम सरकारी नौकरी देंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था? इस सबको पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा? ऐसे सवाल उठाने का काम करते थे। लेकिन 2022 तक तो इन्हीं की सरकार थी। इन्होंने क्यों नहीं नौकरी देने का काम किया? जब 9 अगस्त 2022 के बाद, लेकिन सरकार तो कहती है कि वो प्रोसेस में था पहले से। 2005 से दे रहे हैं सरकारी नौकरी देने का हम लोग 2005 से दे रहे हैं नौकरी, 2005 से। ठीक है, मैं कमलेश जी के पास चलता हूँ। कमलेश, कमल जी
कमलेश कमल जी, चुनाव में मुद्दों की कोई कमी तो होती नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन हाँ, जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो सीधे जन सरोकार के मुद्दे होते हैं, जो आम जनता, एक बहुत बड़ी आबादी को सीधे प्रभावित करते हैं, अगर वो मुद्दे सरकार छीनने लगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष को भी लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार आनन फानन में ये धड़ल्ले से सारे मुद्दे हमसे छीने जा रही है। एक और मुद्दा, और ये डोमिसाइल कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, हम अभिषेक जी, एक मिनट, कमलेश जी से मैंने पूछा है। कमलेश जी, अभिषेक जी, जो आदरणीय नीतीश जी ने आज ट्वीट किया वो बिहार के गरीब और जो भी बेरोजगार युवा है उसके लिए निसंदेह ही आज अच्छी बात है। खैर, देर से आए पर दुरुस्त आए। अब ये जाने वाले हैं, ऐसे समय में ये घोषणा कर रहे हैं, उससे कुछ होना नहीं है, लेकिन जो घोषणा किए हैं ये बड़ी बात है। अब मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 23 लाख दिव्यांगजन बिहार में हैं, तो इससे निसंदेह ही जो है बिहार की उन युवाओं को भी जो है फायदा मिलेगा। मैं इसमें कहीं कतई नहीं जाना चाहता हूं कि युवाओं के पक्ष में जो भी फैसला होगा हमारी पार्टी और मैं समर्थन उसका जो है पूरी तरह से करता हूं। रही एक बात, दूसरा, तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप बार-बार नीतीश मुद्दे कुमार की जाने बात वाले करते हैं और इसलिए मुद्दा फैसला कर रहे हैं, तभी तो फैसला कर रहे हैं कि ताकि आप ये कह सकें कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। वो तो आने के लिए फैसला कर रहे हैं ना। मैं जो अभिषेक जी 2-3 तीर अभी मैं और छोड़ दे रहा हूं। हाँ। कि हम लोगों ने गारंटियों का गुलदस्ता बनाया है जिसमें 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, जिसमें इन लोगों ने 125 करने का काम किया। 1500 वृद्धाजन पेंशन में इन लोगों ने जो है वो भी करने का काम किया। अब एक हमारी योजना है 2500 रुपया माई बहन मान योजना। अब ये भी ये लोग लागू करवा दे तो आम जन का और महिलाओं का जो है कुछ कल्याण हो जाएगा। अच्छा, हमें लगा कि आप ये हमारी कुछ और मांगे भी है। तो हम नीतीश कुमार के साथ 25 लाख तक जो है मुफ्त इलाज जो है गरीब जनता को मिले, उसके लिए भी ये लोग कुछ काम कर ले भाई। वो तो कर और रही बात जमीन, कमलेश जी, आपके मुद्दे अगर नीतीश कुमार लागू ही कर देंगे तो फिर आप जनता को क्या बोलिएगा? तब आप जनता को क्या बोलेंगे? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार अब माई बहन सम्मान योजना है वो भी लागू कर दें। हमारे ये मुद्दे जो है आदरणीय नीतीश जी लागू कर दें तो हमारे पास और भी कई मुद्दे हमारे तिरकस में हैं जो हम लोग इन पे चलाने का काम करेंगे और लागू करवाने का। चलिए, मैं निषेध के पास एक बार फिर चलता हूं। निषेध, ये इसको लेकर एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है, और वो पॉलिटिकल लड़ाई ये है कि नीतीश कुमार उन मुद्दों को लागू कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम आएंगे तो हम लागू करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि 125 यूनिट ये दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली देंगे। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तो सिर्फ शिक्षक भर्ती में ये कहा है, हम तो हर विभाग में डोमिसाइल लागू करेंगे। इस तरह की जो बातें होती हैं उस पर स्टूडेंट्स, बिहार का युवा क्या सोचता है? बिल्कुल, देखिए, मेरे साथ कुछ और छात्र हैं, सीधे उनसे प्रतिक्रिया में लेता हूं। इधर कुछ छात्र हैं, ये बताइए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक अपने अलग अलग दावे करता है। सत्ता पक्ष कहता है कि हमने बिजली फ्री किया तो उससे अधिक बिजली फ्री करने की विपक्ष बातें कहता है। डोमिसाइल की बातें हो तो डोमिसाइल को लेकर के कहा जाता है कि सभी सरकारी नौकरी में विपक्ष कर देगा। अभी सत्ता पक्ष ने तो शिक्षक वाले में किया है। आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, हम इस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाए गए इस कदम को सराहनीय कहते हैं और छात्रों के हित में उनके द्वारा बहुत ही क्रांतिकारी कदम है ये। इसे बिहार के छात्रों को जो जैसे कि हम लोग का यहाँ का मूल निवासी जो हम लोग हैं उनका हक मारा जा रहा था। जैसे कि यहाँ हम लोग का है, जैसे बीएड का ही हुआ भर्ती जो पहले, उसमें सारा अधिकतर यूपी राजस्थान का आ गया है। आप अपने गांव में जाइए, स्कूलों में जाके देखिए तो आपको बिहार का टीचर नहीं मिलेगा वहाँ आपको यूपी और राजस्थान के द्वारा आया टीचर मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। आप यूपी में जाइए, आप 10% में फाइट करिएगा वहाँ 10%। अरे हम क्यों उनको सारा दें? हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो आप कैसे देखते हैं इसको? अभी देखा जाए हाल ही फिलहाल में हाँ, ये यार जो मिसाइल मिल रहा है, इस बच्चों के बीच, जो स्टूडेंटों के बीच एक खुश क्या बोलते हैं, उत्साह का माहौल है। और ये देखा जाए तो अन्य जो लोग आते थे अदर स्टेट से यहाँ जॉब करते थे, यहाँ का जो हक था, जो स्टूडेंट का हक था, वो हक मारा जाता था, बच्चों लोगों को दिक्कत होता था। अब ये तो बहुत खुशी का बात है कि बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि ये मिसाइल जो है बिहार में लागू हो रहा है। ये तो बहुत खुशी का माहौल है। इधर और कुछ छात्र हैं, ये बताइए
कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे वादे करता है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या देखिए, बता दे रहे हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा कि हम यहाँ कुछ बनवाएंगे, ठीक है, मैंने कहा बनवाने को, तब तक कहा कि सामने वाला बनवा दिया, तो महत्व होता है बनवाने वाला का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम ही है, संविधान में भी लिखा है विपक्ष का काम है मुद्दा को उठाना, और उसने मुद्दा उठाया, उस पर सरकार इम्प्लीमेंटेशन किया, तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की सहूलियत है, दोनों को एकदम महत्व दिया चले। लेकिन सबसे अधिक महत्व मेरे हिसाब से जो हम लोग के छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं उनको, क्योंकि वो इसको अखिल बिहार स्तर पे लाने का काम इस वर्ष, मतलब हमको लग रहा है पिछले 1 महीना से वो कर रहे हैं, प्रत्येक जिले में मुख्यालय में जाके वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब दिलीप कुमार जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। वास्तव में वो निस्वार्थ भाव से छात्र के जितने भी आंदोलन होते हैं उसके वो सहयोगी रहे हैं। अच्छा, रहा बात पक्ष विपक्ष का, तो एक राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीति में कहा ही जाता है कि आप 125 यूनिट देने का वादा करेंगे तो हमको 200 यूनिट देना। लेकिन कहने का मतलब है, ठीक है, एक प्रकार का इसको फेवरेज कहा जाता है। जो देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं है। अगर हमारे यहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर विपक्ष कह रहा है उससे ज़्यादा देगा तो वही तो बात बोले कि इससे नुकसान ही है ज़्यादा। अगर आप 100 रुपये, आप कहने का मतलब क्या है, ये सब क्या होता है, ये फोकट का खर्चा इसको बोलते हैं। अब मानते हैं एक तो आपके पास बिजली उत्पादन करने के संसाधन की कमी है, उसमें से आप फ्री दे रहे हैं, तो कहने का मतलब इससे कहीं ना कहीं राजस्व नुकसान होगा। तो अभिषेक जी, उदाहरण बिल्कुल, मतलब ये दो बातें इनकी बहुत महत्वपूर्ण लगी। मुझे लगता है कि अगर युवा वाकई इतने समझदार हो जाए, इतने जागरूक हो जाए, तो बहुत सारी चीजें वैसे ही सुधर जाएंगी। फ्रीबीज के खिलाफ कोई युवा बोल रहा हो कि ये इससे नुकसान होता है कि आपके पास संसाधन कम हो और आप कहें कि हम फ्री में बांट रहे हैं। मनीष पांडे जी, मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने ये पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर सवाल पूछा, और उनका कहना है कि कोई कहता है कि हम देंगे और कोई दे रहा है, तो हम उसको मानते हैं कि जो दे रहा है हम उसको ज़्यादा मानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। ये एक मेरे ख्याल से एक बार पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि जब सरकार देने लगती है तो एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है सरकार के फेवर में। विपक्ष कह रहा है कि हम जब आएंगे तो देंगे, ये फर्क है। ये देखिए अभिषेक, ये ऐसा है कि बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को अभी बहुत कुछ देने की जरूरत है। अभी भी सरकार के लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो बिहार के लोगों के करने के लिए बाकी हैं, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन जब हम बिहार का इतिहास देखते हैं, जब पुरानी चीजें देखते हैं, पुरानी बातें देखते हैं, तो हम पाते हैं कि बिहार था कहाँ, किस स्थिति में था। अभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की बात हो रही थी और विद्यालयों की बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी, तो बिहार था कहाँ, किस स्थिति में छोड़ा गया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि बाप के घर से पैसे लाओ, बात सही है। आज 10 वर्षों में बिहार की स्थिति भी तो अच्छी हुई। बजट कहाँ बनता था बिहार का 22,000-25,000 करोड़ का, आज 3,18,22,000 करोड़ रुपए का बजट। अभी सबसे ज्यादा व्यय शिक्षा में किया जा रहा है। कहां से कहां बिहार आ गया, इसको भी देखना पड़ेगा ना अभिषेक जी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई प्रवक्ता कहते हैं कि तब मुख्यमंत्री कहते थे कि बाप के घर से पैसे लाओगे, तो उस समय बिहार का बजट क्या था और आज का बिहार का बजट क्या है, इसको भी जरा सा देख लीजिए। इसलिए तब भी मुख्यमंत्री गलत नहीं बोलते थे और आज भी नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से उन 17 महीनों में डोमिसाइल हटाया गया, आपको याद होगा बीपीएससी को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन जब प्रमाण पत्र जांच करने की बात आई तो यही शिक्षा मंत्री ने क्या किया, उसका काम दे दिया शिक्षा विभाग को। और वहां पर उनके साथ जो हो रहा था अभ्यर्थियों का, अगर आपके व्यूअर्स कुछ उस तरह में सुन रहे होंगे तो उनको महसूस कर रहे होंगे कि मैं कितना सही कर रहा हूं और कितना गलत कर रहा हूं। तो देखिए 17 महीनों में शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से शिक्षकों का और शिक्षा क्षेत्र का शोषण किया, मुझे एक अपने आप में इतिहास है। वो घटना भी याद है। मुझे लगता है कि अभी छात्र नेता दिलीप की ये लोग बात कर रहे थे, तो तमाम छात्र नेताओं को हम लोग डिबेट में शामिल करते थे और वो लोग कहते भी थे कि भाई जब बीपीएससी परीक्षा ले रही है तो सारी जांच, डॉक्यूमेंट्स की भी जांच के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बीपीएससी को ही बोल दिया जाए। उसी को एजेंसी बनाया गया था अभिषेक जी, बीपीएससी को ही पूरी तरीके से एजेंसी बनाया गया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन की जांच जिला में करने की बात आई तो शिक्षा विभाग को बिठा दिया गया। और विभाग ने क्या क्या किया उसमें यह सर्वविदित है। इसे तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी ना। मनोज सिन्हा जैसे जो प्रवक्ता राजद के बैठे हुए हैं, वो जो हटा, वो भी अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्क्रेडिट कौन लेगा यह भी बताना पड़ेगा। मनीष जी, प्रमोद जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। प्रमोद जी, हाँ बोलिए।
देखिए अभिषेक जी, अभी जो ये मनीष जी जो बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो उस समय इनकी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई थी जब 4.5 लाख पद जो है रिक्त रखे हुए थे बिहार में, और देश में 30 लाख पद ये रिक्त रखे हुए थे, युवा ओवर एज हो जा रहे थे, तब हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया कि सरकार में आएंगे तो हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसके पहले ये लोग कहां थे? 15 साल 2020 के पहले भी 15 साल इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों के पास ये बुद्धिमत्ता कहां थी? लेकिन इनका जो है असल जो मानसिकता है वो छात्र और युवाओं का भला करना नहीं है। इनकी सत्ता जा रही है, इनकी सत्ता बचने वाली नहीं है, तो कैसे हम बचाने का प्रयास करें? उसके लिए आनन फानन में 1-2 माह पहले जो हमारे नेता घोषणा कर चुके हैं उसको ये अपनाने का काम कर रहे हैं, वो भी आधे अधूरे। अरे आपके पास ना लेकिन अच्छा प्रमोद जी कहीं आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार घोषणा नहीं, उसको तो नीतीश कुमार सरकार में है तो वो तो लागू कर रहे हैं ना भाई। वो अगर पेंशन बढ़ाकर देने की बात की है तो वो पेंशन देना भी शुरू कर दिया। तो कभी आपको ये नहीं लगता कि जनता ये भी तो देख सकती है कि भाई हमें तो मिलने लगा? अभिषेक जी जवाब देख ले अभिषेक जी अभी जो बजट हुआ था, बजट जो हाँ जवाब ले रहे हैं, आ रहे हैं, बजट जी आ रहे हैं उसके एक सेकंड अभिषेक जी, जो बजट का जो सेशन था, बजट सेशन के ठीक 2 दिन पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और उन्होंने सरकार से अपील करने का काम किया था कि क्रेडिट आप ले लीजिए। लेकिन जो हमने घोषणा किया है माई बहन मान योजना को लेकर के कि हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करें, आप देने का काम कीजिए, क्रेडिट आप ले लीजिए। हमारे नेता ने क्यों ये कहने का काम किया? तो अभी तक का क्रेडिट आप दे दीजिए, बेरोजगारी, पलायन, अभी तक का क्रेडिट आप दे दीजिए ना प्रमोद जी अभी आप टेलीविजन पर बैठे ही हैं, अभी क्रेडिट दे दीजिए कि हाँ नीतीश कुमार बढ़िया काम कर रहे हैं, सही फैसला किया है उन्होंने। कह रहा हूं ना अभिषेक जी, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे चलिए मनीष जी आप क्रेडिट ले लीजिए। प्रमोद जी कह रहे हैं कि पार्टी उनके नेता भी कह चुके हैं, क्रेडिट ले लीजिए। इनके पास मनीष जी मैंने क्या कहा? देखिए मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा। प्रमोद जी सुनिए तो, अब प्रमोद जी सुन लीजिए, मैंने क्या कहा था? 2005 में क्या बजट था और 2024 में क्या बजट आया, बिहार वासियों को पता है। अरे भाई 13 से 17 कौन था सरकार में? प्रमोद जी 13 से 17 कौन था? 13 से 17 कौन था सरकार में? 4 साल आप खुद थे सरकार में ना, वो रिक्तियां पूरी क्यों नहीं हुई? अरे भाई अभिषेक देखिए प्रमोद जी, ये गल थेथराई से काम नहीं चलेगा, थेथरोलॉजी से डिबेट नहीं होता है। प्रमोद जी सुनिए और सुनाइए, आप बोलिए मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा आप सुनिए। भाई 13 से 17 सरकार में बिहार में कौन था नीतीश कुमार के साथ? क्यों नहीं रिक्तियां पूरी हो गई थी? डोमिसाइल वाला मामला क्यों नहीं आ गया था? ये जो सारे दावे प्रतिदावे आज आप कर रहे हैं वो क्यों नहीं हो गया था? और इन 10 वर्षों में सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बिहार में डबल इंजन की सरकार आई, जहां कम वहां हम की नीति अपनाई गई और आज सारी मांगे पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है आप जरा विचार कीजिए ना। 13 से 17 के बीच में नीतीश कुमार के साथ आप मुख्यमंत्री थे ना, आपके नेता थे वित्त मंत्री, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे तब वित्त मंत्री। आपने क्यों नहीं करा लिया था वो सारा काम? आप नहीं कराए, जबकि आपके हाथ में पावर था, वित्त मंत्री ही सारा वित्तीय पूर्ति को पूरा करता है। लेकिन आज क्यों हो रहा है? ठीक, देखिए बातें बनाने से नहीं चलेगा। बिहारवासी आपके चेहरे को अच्छी तरह जानते हैं। मनीष जी कांग्रेस ने अभी कहा, कमलेश कमल जी ने कहा कि हम तो सरकार के हर उस फैसले के साथ हैं जिससे बिहार का भला हो रहा है। आरजेडी के प्रमोद सिन्हा ने भी कह दिया कि उनके नेता कह चुके हैं कि सरकार फैसले लागू करे, हम क्रेडिट भी देने को तैयार हैं सरकार को। तो ये तो आपके लिए तो ठीक है ना, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी है, आरजेडी भी क्रेडिट देने को तैयार है। अब देंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है। नहीं मैं कमलेश जी से एक बार पूछ लेता हूं ना कि कमलेश जी क्रेडिट दे रहे हैं। कमलेश जी बताइए जरा, अगर ये क्रेडिट की ही लड़ाई है तो फिर दे ही दीजिए इसी मंच पर बैठकर कि सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, सरकार अच्छा काम कर रही है। एक मिनट अरे भाई कमलेश जी भी बोल लेना सारा। अब यहाँ तो सारा क्रेडिट आप ले लेंगे महागठबंधन का, फिर कमलेश जी को भी तो थोड़ा क्रेडिट देने दीजिए। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, 10 सेकंड ओनली 10 सेकंड्स बताइए। मैं कह रहा हूं कि बजट के पहले जब हमारे नेता ने ये कहने का काम किया था, ये चुनाव के ठीक पहले ये लोग करने का काम जो कर रहे हैं आनंद फानन में इन घोषणाओं पर, उस पे मेरा सवाल है ना कि इनको तो पता है कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है, चल चला की बेला है,
20 सालों से सरकार अरे में ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रमोद जी ये ना आप तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, ना मनीष पांडे जी तय करेंगे, कोई नहीं तय करेगा, ये जनता तय करेगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बात इतनी सी है कि आपने ऐलान किया कि हम आएंगे, हम करेंगे। नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे मुद्दे छीन कर लागू कर दो ताकि इनके पास मुद्दा ना बने। हम तो चर्चा उस पर कर रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी वो हम इस मंच पर थोड़ा ही ना तय कर लेंगे, ये तो जनता तय करेगी। कमलेश जी। अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने या फिर किसी भी ने, यदि सरकार उसकी है और यदि वो देश के हक में या बिहार के हक में या युवाओं के हक में, गरीबों के हक में यदि कोई फैसला होता है तो उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, चाहे भले वो लेट से ही क्यों ना हुआ हो। अभी ये लोग अभी परीक्षा करवाएंगे, उसके बाद ये होगा। अभी पेपर लीक की समस्या जो है देश में इतनी गहन अंदर तक घुसी हुई है, जिसको यदि ये लोग ठीक कर लें तो जो मेधावी छात्र हैं उसके लिए जो है अच्छा रहेगा। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, अभी इन्होंने जो घोषणा की है इसकी भी समीक्षा होनी अभी बाकी है कि ये लोग जो है किस किस पे। हाँ, लेकिन कमलेश जी इन लोगों ने जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, युवा आयोग का गठन करना, आशा ममता जीविका दीदियों के लिए काम करना, उसके बाद फिर डोमिसाइल पहले 35% महिलाओं में आरक्षण जो है वो 100% डोमिसाइल उसमें कर देना, फिर अब युवाओं के डोमिसाइल की बात बाकी लोगों के लिए भी करना। ये चीजें, ये तमाम फैसले तो साफ तौर पर बता रहा है ना कि नीतीश कुमार। फिर आप देखिए कि अभी हाल में जो शारीरिक शिक्षक जो थे उनका मानदेय सीधे दोगुना कर देना, ये चीजें तो बता रही हैं कि नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस महीने हम उसको सारी चीजें लागू करते जा रहे हैं। पेंशन तो आनी शुरू हो गई, अब मानदेय दोगुना किया है वो भी अगले महीने से देना शुरू कर देंगे। तो कि जनता तो ये देख रही है कि नीतीश कुमार तो दे रहे हैं, जिसको 8,000 मिल रहा था उसको 16,000, जिसको 5,000 मिल रहा है उसको 10,000, जिसको 2,000 उसको 4,000। अभिषेक जी, जो भी घोषणाएं नीतीश जी अभी वर्तमान में और या फिर पीछे कुछ समय में जो कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं देश की आम जनता और बिहार की जनता के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इसका असर कितने लोगों पे होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और रही बात गरीब गुर्गों को जो है, जो भी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे में पल रहे हैं, उनको क्या मिला, अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग इसमें आने वाले चुनाव में उठाने का काम करेंगे। और देखना होगा कि आदरणीय नीतीश जी जो है किन किन चीजों पे अमल कर पाते हैं और कितना कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि मैं आंकड़ा एक बता देता हूं, बाकी तो लमसम आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि सिर्फ आशा ममता जीविका दीदी जो है ना, इनका आंकड़ा करोड़ के ऊपर जाता है, जिसमें आशा ममता दीदी तो थोड़ा कम है, जीविका दीदियों को अगर जोड़ लीजिए तो वो 1 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा है। आप कह रहे कितने लोगों पर असर पड़ेगा, तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि वो चंद हजार लोगों को टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि उस तबके को, उस बड़े वोट बैंक को टारगेट कर दो जिससे हम अपना आराम से निकाल सके, रास्ता बना सकें। हाँ, ये अलग बात है कि विपक्ष के पास अभी मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत होंगे, आप रास्ता नीतीश कुमार का कैसे रोकेंगे वो आपको तय करना है, लेकिन नीतीश कुमार तो उसी मुहिम में लगे हैं। किशोर जी। अभिषेक जी एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, हमारे कांग्रेस के साथी का मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं, इन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के घोषणा का स्वागत किया है। यही होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यही स्पिरिट होनी चाहिए। जहां तक प्रमोद बाबू की बात है तो ये क्रेडिट फोबिया के शिकार है, नकलची बोलने के आदी हैं। इनको हर वो एक योजना, हर एक घोषणा जो नीतीश कुमार जी करते हैं, इन्हें लगता है कि सपने में मैंने ही सोचा था। अरे आप जब रुक जाइए बॉस, आप फुटेज आप देखिए अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए ना, अब आप सुनिए ना। किशोर जी आप बोलिए ना, आप रुक क्यों रहे हैं, आप अपनी बात कहिए ना, आपको लोग सुन रहे हैं, बताइए। देखिए ये फुटेज को किडनैपिंग करते हैं, फुटेज का अपहरण करते हैं। इनका ये ट्रेनिंग है कि जब कोई बोले तो उसको रोक देना। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने दिलो दिमाग से, नीतीश कुमार जी अपने होशो हवास से निर्णय लेते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और जब वो निर्णय लेते हैं
जब वो निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड छुपा होता है। हमने पहले पॉलिसी बनाई, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन किया, और यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये नकलची कहें जो कहें, बिहार की जनता मान है, बिहार की जनता तय करेगी कि कौन किसका नकल करता है। बाकी बिहार की जनता बदलाने का काम कर रही है ना। ठीक है, छोटा सा रिएक्शन मनीष पांडे जी, छोटा रिएक्शन, समय कम है। मनीष आप मत दीजिए। देखिए मैं बार बार अभिषेक जी कहता हूं कि हाथी लेट भी जाएगा ना तो गधे से उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में टोला सेवक, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, आशा वर्कर, जीविका दीदी, ऐसी कई ऐसी योजनाएं लाकर लोगों को उसमें समावेश करने का और उनको रोजगार देने का प्रयास किया गया, जो तेजस्वी यादव के कल्पना से परे है। ठीक है, चलिए हमारे साथ एक क्या ज्ञान देंगे। हमारे साथ समरेंद्र जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर इस वक्त। समरेंद्र जी बताइए जरा, ये जो डोमिसाइल का फैसला हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक कदम है, लाख विरोध कोई करे, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो कदम है बिहार और बिहारियों के लिए ऐतिहासिक कदम है। यह जो पहले होना चाहिए था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पूरे बिहार के आम आवाम 12 करोड़ और राष्ट्र निर्माता शिक्षक इसका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही से यह संभव है, और हम लोग को लगा था कि आप चाह दीजिएगा तो यह होगा, और हमारे लोगों के जो लोग हैं पूरे बिहार के लोग। तो आपको क्यों लगता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही संभव है कि आप कहें आप ही से संभव है? विपक्ष से संभव नहीं था क्या तेजस्वी यादव से? विपक्ष से क्या संभव है तो कहने में तो पूरा बिहार जानता है कि विपक्ष क्या कर सकता है। जब मौका मिला जी, आप शिक्षक नेता हैं, आप शिक्षक नेता हैं, आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आपको लगता है कोई इसमें? देखिए ना, आप लोग, आप ही लोग तो हैं जो किसी बात को रखते हैं शिक्षकों की आवाज को, क्योंकि दूसरा कोई करेगा नहीं। हो सकता है कि जनता को बहला के फुसका के कुछ कर ले, लेकिन काल में जब 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, उस पर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कभी कोई नहीं देता है सरकारी नौकरी? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं। अभी भाजपा की अलायंस गठबंधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी कलम जब बढ़ाएंगे तभी कोई कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम यह एक जरूर निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो बचे बिहार। निषेध 10 सेकंड में छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए, हमें 1-2 रिएक्शन बस, छोटा सा एकदम जल्दी। जी, एक निवेदन है कि जो बचे नियोजित। निषेध जल्दी से रिएक्शन लीजिए, छोटा। बिल्कुल, देखिए अब एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ये फैसला तो बढ़िया है, आप अब क्या चाहते हैं क्या हो? छोटा रिएक्शन। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि ये जो TRE 3 और TRE 4 और 5 में जो लागू हो रहा है, इसको बिहार के प्रत्येक सरकारी एग्जाम में इसको लागू क्या चाहते हैं? हाँ, यही हमारा भी मांग है कि जो TRE 4 और 5 में नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये TRE 6 भी हो, TRE 7 भी हो, उसमें भी किया, उसी सरकारी नौकरी और दूसरी सरकारी नौकरियों में भी इसको लागू किया, मतलब और भी नौकरियों में इसको लागू किया जाए। डोमिसाइल चाहिए बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आज की पंचायत में बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।